हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर से आपका इन्फो हब चैनल में स्वागत करते हैं और देखते हैं कि वोकैबुलरी की जो हम लोगों ने सेशन स्टार्ट किए थे उसमें आज हम लोगों ने जो 3 क्लासों में सीखा है कि हमने रूट वर्ड से सीखे, निमोनिक से सीखे, वर्ड्स को तोड़कर हमने आपको सिखाया। आज हम लोग उसकी एक्सरसाइज करते हैं। जैसा कि ये पहली एक्सरसाइज, ये जो भी क्वेश्चंस आपके सामने लिखे ये सारे क्वेश्चन मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन चलिए आज हम लोग क्या करते हैं कि एक एक्सरसाइज करते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग ने क्या सीखा और किस तरीके के क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, किसी न किसी सीडीएस में पूछा गया, सीजीएल में पूछा गया, एयरफोर्स में या इंडिया में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पूछा ही गया। जैसे एक वर्ड मेरे पास लिखा है इगोटिस्ट और एक वर्ड यहाँ पर लिखा है इगोइस्ट लिखा है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था एल्ट्रूस्ट, हमने एक वर्ड पढ़ा था इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, मिज़ेंथ्रोप, मिज़ोगाइनिस्ट, मिज़ोगैमस, एस्केटिक। कल मैंने पढ़ाया था स्कैटिक का रूट वर्ड जो होता है वो स्केट होता है। स्केट का मतलब होता है हर्मिट लाइक। इगोइस्ट एक वर्ड पढ़ा था और इगोटिस्ट पढ़ा था। ध्यान से समझिए, एक वर्ड में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इगोइस्ट, ईगो का मतलब होता है IST का मतलब होता है पर्सन, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने ही बारे में बात करता रहता है, मतलब बहुत घमंडी टाइप के व्यक्ति कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मतलब मैं ही हूँ सब कुछ। तो यहाँ पर हेट्स मैरिज नहीं हो सकता, टॉक्स अबाउट अकम्प्लिशमेंट नहीं हो सकता, हेट्स पीपल नहीं हो सकता, डज नॉट परस्यू प्लीजर एंड कंफर्टेबल नहीं हो सकता, इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ नहीं हो सकता, बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट। अब ध्यान से समझिए, अब ये इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पर ये होगा। यहाँ पर जो जे का आंसर है वो ये है, बिलीव इन सेल्फ एडवांसमेंट। तो ये जे का आंसर है। यहाँ पर हम लोग इसको हाईलाइट करते हैं, जे का आंसर। जे जो हमारा था, जे का आंसर क्या है यहाँ पर, बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, सॉरी बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट। ठीक है, सेल्फ एडवांसमेंट जो सिर्फ मतलब अपने ही एडवांसमेंट के बारे में बात करता है कि मैंने ये किया, मैं ये करूँ। ईगो का मतलब होता है IST का मतलब होता है पर्सन जो सिर्फ अपने बारे में ही बात करता है। अब ध्यान से समझिए, एक वर्ड मेरे पास यहाँ पर इगोटिस्ट है। देखिए फिर से, ईगो का मतलब I होता है, T का मतलब टॉक होता है, टॉक, और IST का मतलब क्या होता है, पर्सन होता है। तो अब ध्यान से समझिए, ईगो का मतलब I होता है, T का मतलब टॉक होता है, IST का पर्सन होता है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी अकम्प्लिशमेंट के बारे में बात करता है, मैं ही दुनिया में महान हूं, मैं ही सब कुछ जानता हूं, और मतलब कॉन्सीटेड टाइप का व्यक्ति, एरोगेंट टाइप का व्यक्ति। तो इसका जो आंसर है वो क्या पर यहाँ पर हम लोग ए का आंसर देखें, टॉक्स अबाउट अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है जो कुछ आपने अचीव किया। देखिए मैं इसको भी पढ़ा चुका हूँ, एल्ट्रूस्ट भी पढ़ा चुका हूँ। IST का मतलब पर्सन होता है, एल्टर का मतलब होता है अदर, मतलब जो दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है। तो यहाँ पर वेलफेयर वाला क्वेश्चन होगा। देखिए इज इंटरेस्टेड, जो कि इंटरेस्टेड है, किसके इंटरेस्टेड है, दूसरों के वेलफेयर में, मतलब दूसरों के बारे में अच्छी बातें कहता है, कल्याण सोचता है। यहाँ पर जो बी का ऑप्शन होगा वो यहाँ पर ये होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए इंट्रोवर्ट भी मैं पढ़ा चुका हूँ। इंट्रो का मतलब क्या होता है, इनसाइड, वर्ड का मतलब होता है टर्न, मतलब जब आपकी फीलिंग्स जो कि इनसाइड मतलब टर्न होगी। तो सी का ऑप्शन यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए टर्न आउटवर्ड, टर्न इनवर्ड्स, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी ऑप्शन ये होगा। अब देखिए हम एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जब हम एक्सट्रो का मतलब क्या होता है, आउटसाइड, वर्ड का मतलब होता है टर्न। जब आपकी फीलिंग, आपके थॉट्स, आपके विचार बाहर की ओर जाएंगे तो एक्सट्रोवर्ट बोलेंगे। यहाँ ऑप्शन में आता है, ऑप्शन में ये ऑप्शन सही है, और यहाँ पर डी को हम लोग लॉक कर लेते हैं, डी का ऑप्शन ये होगा। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा है एमबी। एमबी को मैं बता चुका हूँ, एमबी का मतलब होता है बोथ, वर्ड का मतलब होता है टर्न, मतलब जब आपके थॉट्स एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों टर्न हो गए, मतलब ई फॉर ऑप्शन को हम लोगों ने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए मीजे, एक वर्ड लिखा, मीजे का मतलब हेट होता है, एंथ्रोप का मतलब मेन काइंड होता है, मतलब जब कोई एंथ्रोप पूरे सोशल बिहेवियर पूरे मेन काइंड से हेट करता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि मैन काइंड से हेट कौन कर रहा है। यहाँ हेट्स मैरिज नहीं हो सकता, हेट्स पीपुल, अभी डज नॉट परस्यू प्लीजर ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर चले जाते हैं, एफ का ऑप्शन यहाँ पर लॉक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर मीजो का मतलब हेट होता है, गाइने का मतलब वुमेन होता है, IST का मतलब पसंद, मतलब एक ऐसा व्यक्ति
देखिए रट नहीं रहे, हम समझा रहे हैं, वर्ड को तोड़। मीजो का मतलब हेट, गाइने का मतलब वुमेन, आईएसटी का मतलब पर्सन, मतलब एक ऐसा पर्सन जो वुमेन से नफरत करता हो। तो वुमेन से नफरत करने वाले लोग यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर जी को हमने यहाँ पर लॉक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मीजो का मतलब हेट होता है, गैम का मतलब मैरिज होता है, आईएसटी का मतलब पर्सन होता है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो शादी विवाह से नफरत करता है, मतलब हेट्स मैरिज। यहाँ एच को हमने ऐसे लॉक कर दिया। एस्केटिक का मैंने बताया था, एस्केटिक एक रूट वर्ड होता है, एस्केट से आता है। एस्केट मतलब हर्मिट, हर्मिट लाइक होता है। और हर्मिट क्या होता है, वो कंफर्टेबल सिचुएशन से विमुक्त होता है। तो यहाँ पर आई को हमने लॉक कर दिया यहाँ पर ऐसे। इगोइस्ट का मतलब हमने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये हमारा पहली एक्सरसाइज है। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आता, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग फिर देखते हैं आगे। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके एक बार देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। चलिए वोकैब एक्सरसाइज 2 पर आपका स्वागत करते हैं। और देखिए हम लोग का ये वाला जो पोर्शन है, हम इनको चेक करते हैं कि कैसे इनको करना है। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस, फिर से मेरी वीडियो पर जाइए, वहां पर समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा एंथ्रोप। एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, मैनकाइंड का मतलब होता है सोशल बिहेवियर, ह्यूमन डेवलपमेंट, उसके बारे में लॉजी करना, अध्ययन करना। यहाँ पर जो ऑप्शन, एक ऑप्शन होगा स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रेस, सोशल बिहेवियर, इन सब का मतलब होता है मैनकाइंड। गायने का मतलब वुमेन होता है, लॉजी का मतलब स्टडी होता है, तो मतलब जो फीमेल एलिमेंट्स के बारे में, बीमारियों के बारे में अध्ययन करे उसको बोलते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन स्टडी ऑफ फीमेल एलिमेंट्स। मोनो का मतलब वन होता है, गैमी का मतलब शादी होता है, तो जो एक शादी करने की रीति हो, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। बाई का मतलब टू होता है, गैमी की मतलब शादी होता है, तो यहाँ पर देखिए अवैध तरीके से प्लूरल मैरिज मतलब दो विवाह कर लेना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। मीजो का मतलब हेट होता है, गाइने का मतलब वुमेन होता है, हेटेड ऑफ वुमेन, यहाँ पर ई ऑप्शन सुटेबल होगा। यहाँ पर देखिए मीजो, यहाँ पर मीजो गाइने हो गया। पॉली का मतलब मैनी होता है, गैमी का मतलब मैरिज होता है। तो यहाँ पर जो हम ऑप्शन पे जाए, कस्टम मतलब रीति या रिवाज इन विच जिसमें एक मैन एक से ज्यादा पत्नियां रखता हो, तो यहाँ पर एफ हो गया, एफ फॉर फिश ऑप्शन करेक्ट हो गया। मीजो का मतलब हेट होता है, गैमी का मतलब शादी होता है, तो मतलब जो शादी नहीं करना चाहता है, शादी से नफरत करता है, तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन में चेंज करते हैं हेटेड ऑफ मैरिज, यहाँ पर जी फॉर ग्रैप्स ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, करेक्ट हो गया। अब यहाँ देखिए एस्केटिज्म, बहुत बार हमने बताया था, एस्केटिज्म का मतलब होता है स्कैट, एस्कैट का मतलब होता है हर्मिट लाइफ, मतलब जो ऑस्टर लाइफ, ऑस्टर का लाइफ का मतलब होता है जो प्लीजेंट कंफर्ट लेवल सिचुएशन से विमुक्त हो, एवेंडर हो। यहाँ पर एच का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ये होगा। अब यहाँ पर देखिए फिल का मतलब लव होता है, एंथ्रोप का मतलब मेन काइंड होता है, तो मतलब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो ऑप्शन हमें दिख रहा है, यहाँ पर स्किल लेवल, लव ऑफ मैनकाइंड, यहाँ पर आई का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो गया। अब हमारा एड्रॉइडनेस, एड्रॉइड का मतलब होता है स्किलफुल, यहाँ पर स्किलफुल या क्लेवरनेस, जे फॉर जोकर ऑप्शन हमारा सही हुआ। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो हमारी वीडियो पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर हम लोग फिर आगे से मिलते हैं आपको। थैंक यू, धन्यवाद।